वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। हम हमारे ट्वेल्थ की जो पेनोरमा बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द टाइगर किंग। उसमें हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें हमने लगभग आधा चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे और आज के क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखिएगा। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि एक ब्रिटिश अफसर प्रतिबंधपुरम में आता है और जंग जंग बहादुर जो वहाँ के राजा है उनसे परमिशन चाहता है कि वह भी टाइगर का शिकार करना चाहता है। परंतु जो राजा थे उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि इस राज्य के अंदर उनके अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। तो उससे ऐसा लगा कि अगर ब्रिटिश अफसर इस बात से नाराज़ हो गए तो कहीं उनके राज्य को कोई खतरा ना हो। तो उन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता की एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी जो ज्वेलरी बनाती थी, आभूषण बनाती थी, उनके लिए एक टेलीग्राम भेजा था कि वहाँ से कुछ आभूषण मंगाए जाए। क्यों मंगाए जाए वो आज आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन। यानी उस टेलीग्राम में क्या लिखा था? सेंड सैंपल्स की नमूने भेजिए ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड। एक्सपेंसिव यानी महंगे, डायमंड यानी कि जो नगीने हीरे होते हैं, हीरे के बने हुए, यानी कि डायमंड के बने हुए क्रिस्टल जो होते हैं हीरे, उनकी रिंग्स यानी अंगूठियाँ ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग प्रकार की, यानी कि अलग अलग डिज़ाइन की नगीनों से बनी हुई महंगी प्रकार की अंगूठियों के नमूने भेजने के लिए उस टेलीग्राम में कहा गया। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। तो उन राजा ने ऑर्डर दिया था तो कंपनी ने लगभग कितने सैंपल भेजे, कितने नमूने भेजे? 50 सैंपल भेजे गए। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। जो महाराजा थे उन्होंने उस होल लॉट को, यानी जितने भी सैंपल आए थे उन सारे सैंपल को ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश अधिकारी की गुड लेडी के पास भेजा। गुड लेडी यानी उनकी जो धर्मपत्नी बोल सकते हो, तो उनके पास भेजा। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, कि किंग और मिनिस्टर, राजा और उस मंत्री ने एक्सपेक्टेड, उम्मीद की थी कि दुराई सानी जो उनकी वाइफ है, चूज 1 और 2 रिंग्स, कि उनमें से 1 या 2 अंगूठी चुनेगी। सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी उन्हें भेज देगी। विद इन नो टाइम, बिना समय गवाए, एट ऑल दुराई साई सेंड हर रिप्लाई। दुराई सानी ने अपना उत्तर भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपका इन गिफ्ट्स, उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि उन्होंने 50 की 50 रख ली। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 lakhs ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर। इन 2 days, 2 दिनों में, एक बिल आया ऑफ 3 lakhs रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी। यानी वो जो कंपनी थी जिसने रिंग भेजी थी, वहाँ से 3 लाख का बिल आ गया। यानी राजा जी ने एक टाइगर को शिकार नहीं करने दिया तो उसके बदले उन्हें 3 लाख का भुगतान करना हो पड़ा। द महाराजा वॉज हैप्पी, कि राजा खुश थे। दैट थो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़, की चाहे उसने लॉस्ट, खो दिए हो, 3 lakhs ऑफ रुपीज़, 3 लाख रुपए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। उसने मैनेज कर लिया, यानी उसने कैसे भी करके अपने उस किंगडम को, अपने साम्राज्य को रिटेन कर लिया। रिटेन कर लिया यानी उनसे बचा लिया, बनाए रख लिया। रिटेन करना, किसी चीज़ को खोना नहीं, उसको अपने पास बनाए रखना। आगे देखिएगा। महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, कि महाराजा का जो टाइगर हंट था, टाइगर हंट यानी बाघों का शिकार, कंटिन्यूड यानी जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, हाईली यानी कि उच्च स्तर पे, सक्सेसफुल यानी सफल। विद इन 10 years, 10 वर्षों में, विद इन 10 years यानी 10 वर्षों में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। वे इतने योग्य हो गए कि उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स, बाघों का शिकार कर लिया। यानी उन्होंने सही रूप में 10 वर्षों में 70, यानी एवरेज निकालो तो पर ईयर, एक साल में उन्होंने 60 टाइगर का क्या किया? शिकार किया। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट। तब वहाँ पे एक अनफोर्सिन, यानी कि ऐसा हर्डल, ऐसी मुसीबत आई जो अनफोर्सिन थी, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अनपेक्षित बोलते हैं इसको, अनफोर्सिन यानी अनपेक्षित। अपेक्षित बोल दो या अनपेक्षित बोल दो, जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकती कि आपके साथ ऐसी कुछ घटना होगी, वो वहाँ घटित हुई। हर्डल यानी एक मुसीबत या परेशानी आना, बाधा आना। ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, जिस उस बाधा ने उसके मिशन को, उनका जो मिशन चल रहा था टाइगर बाघों का शिकार का, उसे स्टैंड स्टिल कर दिया, यानी बीच में ही रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, की जो टाइगर पॉपुलेशन थी, बाघों की जो जनसंख्या थी, वह एक्सटिंक्ट हो गई, यानी गायब होने लगी। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, वहाँ प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या में गिरावट आने लगी। चूंकि राजा शिकार कर रहे थे तो बाघों की संख्या में गिरावट आना लाजमी था। हु नोज, कौन जानता था, वेदर द टाइगर प्रैक्टिसाइज बर्थ कंट्रोल, कि या तो वो जो बाघ थे उन्होंने प्रैक्टिसाइज कर लिया, यानी अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस करना यानी अभ्यास कर लिया हो, बर्थ कंट्रोल यानी जन्म को नियंत्रित करने का। यानी कि इस पे एक वो क्या बोलते हैं, ह्यूमर बोल सकते हो, एक
हंसी के रूप में इन्होंने ये लाइन लिखी है। हु नोज कि कौन जानता है, वेदर द टाइगर, या तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल जन्म को नियंत्रित करना सीख लिया था, या कमिटेड हाराकरी, हाराकरी यानी सुसाइड करना, यानी राजा से बचने के लिए सुसाइड करने लग गए, और सिंपली रैन अवे, या फिर वे वहाँ से दौड़ गए फ्रॉम द स्टेट, उस राज्य से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन, क्योंकि वे इच्छा रखते थे कि उनकी मौत अंग्रेजों के हाथों से हो। किन के हाथों से हो? अंग्रेजों के हाथों से। वन डे महाराजा सेंट फॉर दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? तो उन्होंने कहा कि दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, क्या तुम इस तथ्य से अभी भी अवेयर नहीं हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि अभी भी 30 टाइगर को शॉट यानी उनका शिकार करना बाकी है, गन उनको मतलब गोली मारना बाकी है, दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ब्रांड साइनिंग हिज गन, अपनी उस बंदूक को ब्रांड साइनिंग करते हुए, उसकी ओर दिखाते हुए। यानी ब्रांड साइनिंग करना मतलब जैसे आप किसी उत्पादक, यानी आपके पास कोई ब्रांड है, जो वस्तु है, उसको आप किसी को दिखाते हुए उस वस्तु के बारे में बात करते हो, वैसे उस गन को वे दिखाते हुए बोलते हैं कि देखिए अभी भी 30 टाइगर जो है, अभी भी 30 बाघ जो है वो बचे हुए हैं जिनका मेरे गन से शिकार होना है। सडरिंग एट द साइट ऑफ गन, कि दीवान जो है वह कांपने लगा उस बंदूक को साइट यानी दृश्य को देखते हुए, क्राइड, और चिल्लाया, रोते हुए बोला, योर मजिस्टी, कि महान राजा, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, तो राजा कहता है, विच इडियट, कौन से मूर्ख ने तुम्हें बाघ बुलाया? नो आई एम नॉट ए गन, तो वह दीवान बोलता है तो फिर मैं गन भी नहीं हूँ, क्योंकि वो उसे मिसअंडरस्टूड कर गया था कि बाघों का शिकार गन से, तो उसने सोचा शायद मुझे बाघ समझ रहे हैं या मुझे गन समझ रहे हैं। नो आई एम नॉट ए गन, तो मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर और नॉर गन, तो राजा कहता है, यू आर नीदर टाइगर और नॉर गन, ना तो तुम बाघ हो ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन यू, मैंने तुम्हें समन किया, समन करना यानी बुलावा भेजा, हेयर यहाँ, फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, एक अलग उद्देश्य के लिए, पर्पज़ होना यानी उद्देश्य। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने निश्चय किया है कि मैं क्या करूँगा, शादी करूँगा। यानी राजा ने अब बाघों के शिकार के बीच में क्या सोच लिया कि वे अब क्या करेंगे, शादी करेंगे। देखिएगा क्यों करना चाहते हैं, बहुत दिमाग वाले राजा हैं, आगे पता चलेगा आपको। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, यानी जो दीवान था वह बेबल करना यानी और अधिक कांपने लगा। योर मजिस्ट्री, महान महाराजा, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, कि मेरे तो पहले से 2 पत्नियां हैं। तो उसने फिर मिसअंडरस्टूड किया कि वह सोचा कि राजा मुझसे शादी करने वाले हैं। तो दीवान ने बोला, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, कि मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैंने तुमसे शादी की, तो उसी वह बोलते उससे पहले ही राजा ने बोला, डू नॉट टॉक नॉनसेंस, कि बेतुकी बातें मत करो। नॉनसेंस यानी जिसमें कोई भी तुक ना हो, बेतुकी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। बिल्कुल सही बात है राजा की। वट आई वॉज वॉन्ट इज़ ए टाइगर, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ एक बाघ चाहता हूँ। योर मजिस्टी, तो फिर वो बोलता है, योर मजिस्टी, महान राजा, प्लीज़ थिंक इट ओवर, एक बार पुनः सोच लीजिए। योर एंसेस्टर, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, एंसेस्टर यानी पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको हम एंसेस्टर यानी पूर्वज बोलते हैं। आपके जो पूर्वज रहे हैं, वर मैरिड टू दिस स्वॉर्ड, उन्होंने तलवार से शादी की है। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें ये पसंद आता है, मैरी द गन, तो आप बंदूक से कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि यहाँ हमारा जो राज्य है उसके लिए एक टाइगर किंग, एक बाघों वाला बाघों का राजा जो हम आपको बोलते हैं वही इनफ है, पर्याप्त है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, यानी इस राज्य को आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है टाइगर क्वीन, एक बाघों की रानी की। तो उसने सोचा कि राजा जा रहे हैं बाघ से शादी करने। तो महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो महाराजा जो है वह जोरदार हंसी के साथ हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, तो राजा कहते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, आइदर ए टाइगर और ए गन, न तो बाघ से और नहीं किसी बंदूक से, बट ए गर्ल, परंतु मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो किसकी स्तर की हो, ह्यूमन बींग्स यानी मानवीय स्तर की, यानी मानव हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, सबसे पहले तुम्हें स्टैटिक्स क्या होते हैं, स्टैटिक्स यानी कि आप सूचकांक बोल सकते हो, या फिर एक सर्वे करके आप रिपोर्ट तैयार करते हो कि कहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा है। जैसे कि 3 कक्षाओं को हम ले लें और उन तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की स्टैटिक्स लिखे कि कौन सी कक्षा में विद्यार्थी ज़्यादा है, तो वैसे हो गए। तो तुम्हें ड्रॉन अप करना है, लिखना है बाघों की जनसंख्या कौन से राज्यों में ज़्यादा है, और वो भी कौन से, नेटिव यानी कि पड़ोसी राज्यों में, हमारे पड़ोसी राज्यों में कौन से राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा है। तो आप समझ गए होंगे उन्हें शादी नहीं करनी, उनके तो राज्य में बाघों की संख्या कम हो गई है, तो उन्हें तो बाघ चाहिए शिकार करने के लिए। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, फिर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करनी है, जांच पड़ताल करनी है। इफ़ देर इज़ ए गर्ल,
कि क्या वहाँ पे कोई ऐसी लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट, और मैं उस राज्य की एक शाही परिवार से ही शादी करना चाहूँगा, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य में क्या हो, बड़ी संख्या में टाइगरों की जनसंख्या हो। यानी कि वे दोनों काम करना चाहते थे, शादी भी हो जाएगी और शिकार के लिए टाइगर भी मिल जाएंगे। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके नियमों का पालन किया। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके नियमों का पालन किया, अनुसरण किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, उन्होंने फाउंड यानी उन्होंने खोजी, ए राइट गर्ल एक सही लड़की, फ्रॉम ए स्टेट एक राज्य से, विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में क्या रहते थे, बाघ रहते थे। आगे देखिएगा, महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, कि महाराजा जंग जंग बहादुर जब कभी भी वहाँ अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुराल जाते थे, ससुर जी के पास जाते थे, 5 or 6 टाइगर, तो वे 5 से 6 टाइगर हर बार मार के आते थे। इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर स्किन्स एडोन द वॉल ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, इसलिए जो प्रतिबंधपुरम का जो महल था, पैलेस था, उस महल के रिसेप्शन यानी जहाँ सभागार था, उसकी वॉल्स पे, उनकी दीवारों पे एडोन लटकाई जा चुकी थी 99 यानी 99 टाइगर की जो चमड़ी होती है उसको वहाँ पे एडोन सजाया जा चुका था। द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच, कि महाराजा की जो एनेक्सिटी थी, चिंता थी, वह पहुंच चुकी थी, ए फीवर पिच एक ऊंची पिच या स्तर पे पहुंच चुकी थी। व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, जब वहाँ पे उनकी उस टैली, उस 100 पूरे एक खाते को, यानी खाता जो था 100 का, उस 100 को पूरा करने में जब एक टाइगर रह गया तो उनकी जो चिंता है वो थोड़ा एनेक्सिटी जो है वो बढ़ गई थी। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम नाइट, उनके एक ही विचार दिन और रात में आता था। ड्रीम एट नाइट, चाहे वह रात्रि में स्वप्न ले रहे हो। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई, कि इस समय जो टाइगर फॉर्म्स है, यानी उनके दिमाग में एक ही बात चलती थी कि उनको सोवे टाइगर का शिकार करना है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द टाइगर फार्म्स की जो बाघों के मैदान थे या जो जंगल थे, हैड रन ड्राई, वे सूखने लगे, यानी वहाँ पे बाघों की संख्या कम होने लगी। इवन इन हिज फादर्स लॉस किंगडम, की जो उनके पिताजी है या उनके ससुर है, उनके साम्राज्य में भी अब बाघों की संख्या कम होने लगी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, ये अब असंभव सा हो गया लोकेट करना, ढूंढना टाइगर्स एनीवेयर, कि कहीं पे भी अब बाघों को ढूंढना एक तरह से असंभव हो गया। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, जबकि उन्हें तो सिर्फ एक और की आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वे उस जानवर को, बीस्ट यानी जानवर को मार पाते, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा में कोई भी भय नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वे पूरे उस बाघों के शिकार को छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, परंतु उन्हें एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक रूप से केयरफुल यानी कि ध्यान रखना होगा विद दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ का। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो कि देखो यहाँ LAT लेट लग चुका है, लेट लग गया यानी कि वो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, यानी जो महान भविष्य करता थे वो अब लेट चुके हैं लेट चुके हैं नहीं, LAT लेट इंग्लिश में यानी स्वर्गवासी, कि जो महान भविष्य करता थे उन्होंने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर, कि आप जब 99 टाइगर भी मार दोगे, महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ 100, तो तुम्हें किससे, 100वें टाइगर से बच के रहना है। ट्रू इनफ, कि ये एक सत्य था। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि जो बाघ है वह एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, हिंसक जानवर होता है, सेवेज यानी हिंसक। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, एक हर किसी को इसके बारे में सही जागृत रहना होता है। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, परंतु बट वेयर कहाँ पे, वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, वे उस 100वें टाइगर को कहाँ ढूंढेंगे। इट सिम ईजियर टू फाइंड टाइगर स्मिल्स देन ए लाइव टाइगर, तो ये देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। इट सिम्स ईजियर, ये ऐसा प्रतीत होता था, सिम्ड यानी प्रतीत होना, ईजियर आसान, टू फाइंड टाइगर स्मिल, कि वहाँ बाघ का दूध ढूंढा जा सकता था, परंतु जिंदा टाइगर ढूंढना मुश्किल कार्य था। थस, इस प्रकार द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस प्रकार जो महाराजा है वह संक यानी डूबने लगे, ग्लूम यानी कि उदासी में, किसमें, उदासी से भरे रहने लगे। बट सून कैम द हैप्पी न्यूज़, तभी एक अच्छी खबर आई, विच डिस्पेल द ग्लूम, जिसने उदासी को दूर कर दिया। इन हिज ओवन स्टेट, उनके खुद के ही राज्य में, शिप बिगेन टू डिस्पियर्ड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, यानी जो भेड़ होते हैं वे बिगेन प्रारंभ हो गए थे, डिसअपियर गायब होना, फ्रिक्वेंटली लगातार, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज एक पहाड़ी के नज़दीक के गाँव में। इट वॉज द फर्स्ट ascertained that this was not the work of Qadar,
इट वॉज फर्स्ट, पहले ही एसरटेन किया गया, पता लगाना, एसरटेन करना यानी पता लगाया गया कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियान साहब एंड वीरासानी नेकर, यानी खादर मियान साहब और वीरासानी नेकर नाम के दो व्यक्ति थे, उनका ये कार्य नहीं था। बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल, दोनों जाने जाते थे उनकी योग्यता के लिए कि वे पूरी भीड़ को ही स्वेलो कर देते थे, गायब कर देते थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, तो पहले उन्होंने पता लगाया कि कहीं उन दोनों का कार्य तो नहीं है, तो उनका नहीं कार्य था, तो यकीनन वहाँ पे कौन था, टाइगर था। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो गांववासी है वे महाराजा को इसके बारे में सूचित करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 year एक्सेम्पशंस फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर द विलेज, तो महाराजा ने अनाउंस किया, घोषणा की, ए 3 year कि 3 साल तक जितने भी टैक्स है, जितने भी कर लगाए जाते हैं उस गांव वालों पे, वो सारे एक्सेप्ट किए जाए, गायब किए जाए, हटाए जाए, कि अब वो नहीं लगाए जाए। फॉर द विलेज, उस गांव के लिए, सेट आउट और हंट एट वंस, और वह अपने एक बार पुनः शिकार के लिए निकल गए। महाराजा खुश थे तो टैक्स तो हटाएंगे ही। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, कि वह बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्स एज इफ इट हैड वांटली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने जानबूझ करके, वॉन्टली जानबूझ करके, यानी किसने, टाइगर ने, उस बाघ ने जानबूझ के अपने आप को हिड कर लिया था, छुपा लिया था, ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल, ताकि वह उस महाराजा की इच्छा को पूरा नहीं होने दे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने मना कर दिया उस जंगल को छोड़ने से, अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि वह बाघ नहीं मिल जाता। एज द डे पास्ट, वैसे दिन बीतने लगे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, जो महाराजा का फ्यूरी यानी जो क्रोध थी, और ऑब्स्टिनेंसी जो थी यानी कि उसको मारने की जो इच्छा थी, वो माउंटेड अलार्मिंगली में बढ़ने लगी। लालसा होना, किसी को ऑब्स्टिनेंसी, जो धैर्य नहीं रख पाते, मारने की जो लालसा थी उसको। मैनी ऑफिसर लॉस्ट दियर जॉब, बहुत सारे अधिकारी अपनी जॉब्स यानी कि नौकरी खो चुके थे, क्योंकि जब महाराजा गुस्सा होते हैं तो वो दरबारियों को निकालना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने दरबारियों को निकालना प्रारंभ कर दिया। वन डे व्हेन दिस हिज रेज वॉज इट्स हाइट, एक दिन जब उनका रेज, उनका जो गुस्सा था वह बहुत ही ऊंचे स्तर पे था। द महाराजा कॉल्ड दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर, और आदेश दिया, डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि अब से तुम भूमि कर को डबल कर दो, दोगुना कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकनेक्टेड, जब लोग असंतुष्ट होंगे, देन ओवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा जो राज्य है वे भी प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि वे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की को पुकारेगा। क्योंकि उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वे सत्याग्रह करते थे, महात्मा गांधी जी वगैरह, और लोगों की मांगों को सुनते थे, जो कि लोग परेशान थे उन्हें उस परेशानी से निकालने का कार्य करते थे। इन दैट केस, उस स्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, उस स्थिति में तुम अपनी पोस्ट से, तुम अपने पद से रिजाइन दे देना, त्याग दे देना। सेड द किंग, राजा ने कहा। राजा ने दीवान की टेंशन बढ़ा दी कि टैक्स डबल करो ताकि विरोध होंगे, लोग उग्र होंगे, और तुम्हें अपनी पोस्ट से त्याग दे देना। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, तो महाराजा जो दीवान था वह इस बात से कन्विंस्ड हो गया था, मान गया था, पूरी तरह से सहमत हो गया था कि यदि महाराजा को टाइगर नहीं मिलता है, द रिजल्ट कुड बी कैस्टाफोर्बिक, तो रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वह कैस्टाट्रॉफिक होगा। कैस्टाट्रॉफिक यानी तबाही वाला होगा। तबाही करना मतलब नौकरियां जाना, और राज्य अगर हाथ से निकल जाएगा तो दीवान साहब किस काम करेंगे। तो दीवान साहब को पता चल गया कि ये तबाही लेके आएंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, उसने महसूस किया कि जीवन तभी लौट के आएगा जब उन्होंने देखा द टाइगर यानी बाघ को, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जिसको वे लेके आए थे कहाँ से, लोगों का जो घूमने का पार्क होता है मद्रास में, वहाँ पे, यानी जो जू हम बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं, वहाँ से वे टाइगर को लेके आए। एंड केप्ट हिडन हिज हाउस, और उसे उन्होंने अपने घर में छुपा के रखा। किसने, दीवान ने। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब जो कस्बा है वह शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो उम्र दराज पत्नी थी, ड्रैग्ड द टाइगर, उस टाइगर को खींच करके किस में डाला, कार में, क्योंकि वह बूढ़ा था। सॉफ्ट इन टू द सीट, और उसको सीट पे लेटा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार, दीवान ने अपने से गाड़ी को चलाया, कार को चलाया। टाइगर स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर सीधा। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे जंगल पहुंच गए, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। यानी कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस करती थी, यहाँ भारत के लोग करते थे, गांधी जी करते थे, वैसे टाइगर ने भी सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। रिफ्यूज टू गेट आउट द कार, उसने मना कर दिया कि वह कार से बाहर नहीं आएगा। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट, जो दीवान था वह बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट यानी परेशान हो गया। हिज एफर्ट, अपने प्रयासों से, होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कि उस कार से उसे बाहर निकालने, उस जानवर को बाहर निकालने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसने उसे धकेला सतह की ओर, धरती की ओर। ऑन द फॉलोइंग डे,
अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा जो बाघ है, वांडर्ड, घूमता हुआ इनटू महाराजाज प्रेजेंस, उस महाराजा की उपस्थिति में पहुंच गया। स्टूड एज, वह वहाँ पे खड़ा था, इफ इन ए हम्बल सप्लीकेशन, जैसे वह विनम्र सप्लीकेशन करने यानी प्रार्थना कर रहा हो, मास्टर श्रीमान व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है। वह घूमता हुआ महाराजा के पास पहुंचा और वह महाराजा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे वह महाराजा से पूछ रहा हो कि मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, जॉय था, हर्ष था। महाराजा ने केयरफुली, सावधानी पूर्वक एम, लक्ष्य साधा उस बीस्ट पे, उस जानवर पे। द टाइगर फेल इन ए क्रम्प्ड हील, जो टाइगर है वह एक हीप यानी ढेर के रूप में, क्रम्प्ड यानी उखड़ा हुआ ढेर, यानी कि जो कचरे का ढेर होता है उस रूप में वह गिर गया। आई हैव किल्ड दी 100 टाइगर, तो राजा बोले कि मैंने 100वां टाइगर या बाघ मार दिया। माई वॉव हैज़ बिन फुलफिल्ड, मेरा जो वॉव था, मेरी जो इच्छा थी, मेरा जो संकल्प था वह पूरा हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा जो ओवरकम निकल चुके थे उस दुख से, उस दर्द से, उस भय से। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेसन, तो उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया कि इस टाइगर को, इस बाघ को ब्रॉड लाया जाए इन कैपिटल, राजधानी में, यानी राज्य की राजधानी में, ग्रैंड प्रोसेसन यानी बड़े जुलूस के साथ। महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा स्वयं कार में आगे आ चुके थे, यानी वे खुद राज्य लौट आए और उन्होंने कहा कि उसे बड़े जुलूस के साथ लाया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहाँ से जा चुके थे, हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर टू लुक एट द टाइगर, तो शिकारी जो है वे उसके नज़दीक गए और उस टाइगर का लुक देखने लगे, इन टाइगर को देखने लगे, क्या सच में ये मर गया है। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बेफिलमेंट, तो टाइगर जो है वह वापिस उन्हें अपनी आंखों को रोल करते हुए, घुमाते हुए देखता है। बेफिलमेंट यानी कि जैसे कि वह बदला लेना चाहता हो। द मैन रियलाइज्ड, वह व्यक्ति समझ गए, महसूस किया, दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि अभी ये बाघ मरा नहीं है। देखिए कहानी का बड़ा ही अच्छा सस्पेंस रहने वाला है, अंत में ट्विस्ट शानदार है, क्योंकि अभी तक टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड, की जो गोली है, जो बंदूक की गोली है वो मिस कर गई थी, वो उससे निशाना चूक गया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, की जो बंदूक की जो गोली है, बुलेट जो है, जब उसके पास से विजिंग पास्ट यानी उसके पास से गुजरी टच करके, तो वह फेंटेड यानी बेहोश हो गया था उसके झटके से, क्योंकि बूढ़ा टाइगर था। द हंटर वॉन्डर्ड, हंटर सोचने लगे वट दे शुड डू, कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना टारगेट, अपना जो लक्ष्य है मिस कर दिया, निशाना चूक गए। इफ़ ही डिड, यदि उन्हें ऐसा पता चलता है, दे कुड लॉस दियर जॉब्स, तो उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस, उनमें से एक शिकारी ने थोड़ी दूर से, फ्रॉम ए डिस्टेंस थोड़ी दूरी से एक एम लिया, लक्ष्य लिया, 1 फुट, एक पैर दूर से, आप कह सकते हैं 1 फुट इन, एक कदम दूर से, एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार वह मारा गया बिना किसी निशाना चुके। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेसन, उसे एक जुलूस के रूप में टाउन कस्बे में लाया गया, बरीड, दफना दिया गया। बरीड करना नहीं, दफना दिया। ए टॉम, एक मकबरा, जो किसी की समाधि होती है उसके ऊपर एक बड़ा सा मकबरा बनाते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन के अंदर हम जो बनाते हैं, देखिए कई पुराने राजा महाराजाओं के बने होते थे, पिलर्स बनाते थे, उस पर बड़ा सा एक गुम्बद सा बनाते थे, नीचे उनकी समाधि होती थी, तो वैसे ही उसको बरी यानी दफना दिया गया और उस पर एक मकबरा बनाया गया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कि कुछ दिनों के पश्चात महाराजा का जो पुत्र था उसका तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेटेड यानी मनाया जा रहा था। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, यानी अब तक, अनटिल इन तब तक, द महाराजा जो महाराजा थे उन्होंने अपना पूरा दिमाग और समय टाइगर हंटिंग यानी बाघों के शिकार पे दिया था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर क्राउन प्रिंस, कभी भी उन्होंने अपना समय नहीं बिताया था, स्पेयर यानी बिताना, क्राउन प्रिंस यानी कि राजगद्दी के जो हकदार हैं राजकुमार उनके साथ। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, परंतु अब राजा जो है वह अपना अटेंशन, ध्यान उस बच्चे को देना चाहते थे। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, तो उन्होंने विश की, इच्छा जाहिर की कि वे कुछ स्पेशल यानी विशिष्ट उपहार देंगे उसे उनके जन्मदिन पे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, इसलिए वे बाजार गए, शॉपिंग सेंटर गए, कहाँ पे, प्रतिबंधपुरम में। एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, और हर दुकान को उन्होंने पे ढूंढा, परंतु उन्होंने कोई भी ऐसा उपहार नहीं पाया, या उन्हें कोई ऐसा उपहार नहीं मिला जो सूटेबल हो, उन्हें अच्छा लगे, उनके लिए उपयुक्त हो। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, अंततः उन्होंने स्पॉट किया, देखा
ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ, इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में, डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि ये बहुत ही शानदार गिफ्ट उपहार होगा। अब टाइगर ही उनके दिमाग में रह गया था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, यानी वो 2 आना और क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि बेटा क्या होता है, देखो चौथा हिस्सा, तो 2 आना और आप बोल सकते हो कि 2 से 1/4 आना का ही था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही क्यूटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, परंतु वह दुकानदार जानता था यदि क्यूटेड, उन्होंने बताया लो प्राइस, इतनी कम कीमत महाराजा को, ही वुड बी पनिश्ड, तो उन्हें पनिश्ड किया जाएगा, क्या दिया जाएगी, सज़ा दी जाएगी, अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकालिक नियमों के तहत, क्योंकि महाराजा गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे मुझे इतना चीप, इतना सस्ता दिखाओगे तुम। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ये बहुत ही अत्यधिक, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, रेयर यानी मुश्किल से मिलने वाला एग्जाम्पल यानी उदाहरण है ऑफ क्राफ्टमैनशिप, यानी हाथों से निर्मित क्राफ्ट, हाथों से निर्मित जो क्राफ्ट होती है, क्राफ्ट यानी किसी भी चीज़ को बनाना, जो जैसे कोई भी लकड़ी का सामान होता है, क्राफ्ट छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो सजावटी सामान होते हैं, मैनशिप्स, हाथों से बने हुए। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़ की, कुल आपको नाप तोल के आपको कितने देने होंगे, 300 रुपये देने होंगे, यानी सोचिए 2 आना, 2 से 1/4 आना, यानी 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 2 से 1/4 आने के उसने कितने कर दिए, 300 रुपये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो राजा ने कहा कि लेट दिस बी योर ऑफरिंग, तो ये तुम्हारी तरफ से ऑफर होगा क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो राजा भी देखो पैसे देने के लिए राजी नहीं है, वह बोल रहा है कि उनके जन्मदिन पे, राजकुमार के जन्मदिन पे ये तुम्हारी तरफ से एक उपहार होगा। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने ऐसा कहा, उसे अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद टीनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से पतले बाघ के साथ वह राजा और उसका पुत्र दोनों खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंट, ये बना हुआ था, कार्व्ड, कार्व्ड यानी उसको बनाया गया था, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड यानी कि अकुशल, कारपेंटर यानी कि जो खाती होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो उस कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा, बढ़ई जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह थी वह रफ थी, खुरदरी थी। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, उस पर छोटी छोटी लकड़ियों की जो स्लीवर्स जो बोलते हैं, जैसे तीखे तीखे जो टुकड़े होते हैं, नील्स, कील की तरह, कीलों की तरह, तो वो लकड़ी के टुकड़े उस पर खड़े थे, लाइक क्विल्स, क्विल्स यानी कि वही कीले जिनको हम बोलते हैं, लोहे की जो आती है, नेल्स भी बोलते हैं जिन्हें। वन ऑफ दोज सिल्वर्स पियर्स द महाराज राइट हैंड, उनमें से एक स्लीवर्स यानी उसमें से एक जो पतली लकड़ियाँ जो थी वो पियर्स यानी वो छेद करते हुए, या पियर्सिंग हम बोलते छेद करना एक तरह से, लेकिन पियर्स यानी कि चुभ गई, इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विद लेफ्ट हैंड, उन्होंने बाएं हाथ से इसे बाहर निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन इन्फेक्शन, संक्रमण, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, फ्लेड यानी फैल गया, इन महाराजाज राइट हैंड, दाहिने हाथ में। इन 4 days, अगले 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए स्प्रूटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, तो वह एक स्प्रूटिंग, एक ऐसा दर्द हो गया था जो अब सही नहीं हो सकता था, असहनीय दर्द के रूप में वह फैल चुका था उनकी पूरी भुजा के अंदर। 3 फेमस सर्जन, की 3 प्रसिद्ध सर्जन जो चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक जिनको बोलते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जन बोलते हैं, वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, उन्हें मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, उन्होंने विचार विमर्श करने के पश्चात डिसाइडेड, निश्चय किया कि वे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट, जिन 3 सर्जन ने इसे परफॉर्म किया था, इस ऑपरेशन को किया था, वे केम आउट, बाहर आए थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर होता है आपने मूवीज़ में देखा होगा, लाइट जलती है, तो उस ऑपरेशन कक्ष से बाहर आए एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन क्या हो गया, सफल हो गया, तो राजा बच जाना चाहिए। तो आगे देखिएगा, द महाराजा इज डेड, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कि ऑपरेशन सफल हुआ और महाराजा क्या हो गए हैं, मारे जा चुके हैं, मृत हो गए हैं, उन्हें बचाया नहीं गया। इन दिस मैनर, इस प्रकार, द 100 टाइगर, जो 100वां बाघ था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार उस 100वें टाइगर ने, बाघ ने अपना रिवेंज लिया, अपना बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग, उस बाघों वाले राजा का। तो आप में से बोलेंगे सर 100 का तो शिकार हो गया था, फिर ये 100वां कैसे हुआ, ये तो 101 हुआ। देखिए बेटा, 99 का शिकार किया था, 100 को किसने मारा था, हंटर ने। तो यहाँ देखो लेखन का बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। तो उन्होंने 100 यानी 100वें टाइगर का शिकार हंटर्स ने, शिकारियों ने किया था। तो ये लकड़ी वाला कौन सा हुआ, 100। तो उन भविष्य करता हूँ कि जो भविष्यवाणी है वो सही साबित हुई। इस प्रकार हमने टाइगर किंग, जो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था, उसको हमने अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से रीड किया और इसमें समझने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप मन लगा के अध्ययन कर रहे हैं। आप भी पढ़िए और आपके साथ ही क्लासमेट्स तक ये वीडियो, ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली कक्षा में।